दोस्तों आज मैं बहुत छोटे ओहदे पे काम कर रहा हूं या कल को जाके मैं टॉप मैनेजमेंट पे बैठा होऊंगा। आप अगर छोटे से लेके अगर बड़े लेवल तक के जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हों, MIS एग्जीक्यूटिव हों, डेटा एनालिस्ट हों, सिस्टम एनालिस्ट हों, सॉफ्टवेयर डेवलपर हों या मेरे मैनेजर हों, मेरा TL है, मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर है, अगर मैं सारे लोगों को एनालिसिस करूं तो आपको पता चलेगा हम सब की दुनिया बिना एक्सेल के कंप्लीट नहीं होती है। अगर आप डेवलपर की बात करो तो आपको क्या लगता है रिपोर्टिंग में कहीं ना कहीं वो उसको एक्सेल की जरूरत होती होगी। इन सारे पहलुओं को एनालिसिस करने के बाद से मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एक नया एपिसोड। आज से लॉन्च कर रहा हूं एक्सेल इंटरव्यू क्रैकर। इस एपिसोड के जरिए मैं एपिसोड बाय एपिसोड आप लोगों के सामने इंटरव्यू क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आऊंगा। उसमें वो इंटरव्यू होंगे जो रियल टाइम में मैंने, आपने, हम में से बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा, हमसे शेयर किया होगा, मैं आपसे शेयर करूंगा। आपसे मिलते हैं इंटरव्यू सीरीज के पहले एपिसोड में। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हमारे सामने हैं और उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं दोनों मिलके। मैं हूं, आप हैं, उसको क्रैक करेंगे। एक कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ हूं, मुझे बिठा दिया गया है, इंटरव्यू देने बैठा हूं कुछ क्वेश्चन के साथ। मैं भी आपके साथ अटेम्प्ट कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ अटेम्प्ट करिए। देखिए, पहला सवाल मुझसे पूछा गया है कि कैलकुलेट कीजिए बोनस को सारे एम्प्लॉय के लिए और उनको 10% सैलरी का मुझे बोनस देने के लिए कहा गया है। लेकिन याद रहे A और B ग्रेड वाले ही बोनस को अवेल कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करता हूं आपके साथ। इक्वल टू, मुझे पहले समझ में आया यहां पे चलेगा इफ, मैंने चला दिया इफ लगने के बाद फिर मेरे माइंड ने सवाल किया कि क्या ये सीधा कंडीशन लॉजिकल टेस्ट है या लॉजिकल टेस्ट में भी कंडीशन लगे हुए हैं। कंडीशन लगे हुए हैं, मैंने पास किया यहां पे और दो में से एक, मतलब या तो A या B, सिर्फ A और B वालों को देना है। और यहां पे मैंने पास किया यदि ये इक्वल टू A ग्रेड हो, कॉमा यदि यही इक्वल टू B ग्रेड हो और ये बात सही हो तो मुझे इनको बोनस देना चाहिए। सैलरी का 10% मैंने बोनस दिया, कॉमा नहीं तो किस बात का बोनस, जैसे सैलरी आज तक मिलती आई है उतनी ही लीजिए। ब्रैकेट बंद किया मैंने और एंटर प्रेस करके देखा जो डिजायर्ड आउटपुट मुझे पूछा गया है वो मैच मेरा कर रहा है या नहीं। और ये मेरा डिजायर्ड आउटपुट बिल्कुल मैच कर रहा है, मेरा आंसर ये सही है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव किया। मुझसे पूछा गया कि राइट इफ फंक्शन इफ द एफिशिएंसी इज लेस देन 70, तो इतना 71 से मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही मेरे माइंड ने सवाल किया कि ये सिंपल इफ का क्वेश्चन हो नहीं सकता। यहां पे मुझे अपनी सीखी हुई चीज याद आई जिसका नाम था नेस्टेड इफ। मैंने अप्लाई करके देखा। इफ यदि इसकी एफिशिएंसी लेस देन इक्वल टू 71 हो, 71 नहीं 70, तो इसको कर दूंगा मैं फेल, कॉमा फिर से मैं पास किया इफ, नेस्टेड कर दिया यहां पे। और यहां पे जब अब इस बार इफ किया तो यहां पे एक कंडीशन नहीं है, दो साथ के साथ होना चाहिए। 71 से 100 के बीच में, तो जब बिटवीन वाली सिचुएशन मेरे पास आई तो मेरे माइंड ने कहा नहीं, यहां सीधे इफ लगाने से काम नहीं चलेगा, यहां पे मैं बिटवीन भी पास कर देता हूं। तो मैंने पास किया एंड लगाते ही मैंने किया यदि इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 71, ग्रेटर देन इक्वल टू 71, कॉमा पहला लॉजिकल खत्म। फिर मैंने लगाया इसी सेल की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100, तो हो गया ना दोनों के बीच में। और अब मैंने ब्रैकेट बंद किया, कॉमा तो एफिशिएंसी का यहां पे दे दिया ना। अब तो मुझे इस बार क्या कर देना है, कर दिया मैंने गुड, कॉमा फिर से एंड, और इस बार फिर से यही सेल लिया मैंने, इस बार लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 101, कॉमा फिर से यही सेल लेस देन इक्वल टू 150, इस तरीके से ब्रैकेट बंद। और इस बार क्या दे दूं उसको, ग्रेड, वेरी गुड, ऐसे लगा दिया मैंने। अब कॉमा मेरे पास भी कंडीशन बचा हुआ है वैल्यू फॉल्स और इनके पास भी आखिरी बचा हुआ है एक्सीलेंट, तो मुझे अब इफ पास करने की जरूरत मैंने
ज़रूरी नहीं समझा और मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्सीलेंट, ब्रैकेट बंद। इस टाइप से मैंने जितने ब्रैकेट स्टार्ट किए थे उतने मैंने बंद किया और मैंने मैच कर रहा हूँ, मेरा आंसर सही है। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को आपके साथ मैंने भी अटेम्प्ट किया। मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। इसमें मुझसे पूछा गया कि लेट मी नो द कॉस्ट ऑफ इंजन। इंजन का कॉस्ट हमें पता करना है। इफ द सेम नोट शोइंग देन द फॉर्मूला ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट। तो मतलब मैं ये जानना चाहा हूं कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मुझे बता दिया गया कि अगर इंजन पे क्लिक करोगे तो यहां इंजन का जो अमाउंट है वो सारा एक साथ सम होकर यहां आ जाना चाहिए। अदरवाइज इंजन को छोड़ के कोई और है तो वहां पे लिख आना चाहिए नॉट एग्जिस्ट। मैं आपके साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूं। इक्वल टू, ये अगेन मुझे लगा इफ का क्वेश्चन है, इफ, लेकिन यहां पे मुझे लॉजिकल टेस्ट पास करने से पहले समझ में आया कि मुझे पहले ही चेक करा लेना होगा कि ये जो नीचे वाला सेल है इसमें इंजन है या नहीं। इक्वल टू, अगर इस सेल की वैल्यू, ये जो नीचे वाला मेरा सेल है, इस सेल की वैल्यू यदि बराबर क्या हो जाए, इंजन हो, तो ही मुझे सम करके लेकर आना होगा इंजन की वैल्यू को। तो इस सेल की वैल्यू यदि मैंने पास किया इंजन हो और ये बात सही हो, और ये बात सही हो तो क्या करना चाहिए, अब चलाऊंगा मैं सम इफ। अगर ये बात सही है तो सम इफ, और सम इफ को चाहिए होगा रेंज, तो रेंज में मैंने पास किया क्राइटेरिया का रेंज, कॉमा, फिर मैंने पास किया क्राइटेरिया मेरे पास अगेन इंजन, कॉमा, सम का रेंज, ये रहा मेरे पास सम का रेंज, ब्रैकेट बंद। ये हो गया इंजन का सम, कॉमा, और इंजन को छोड़ के कोई दूसरा हो तो मुझसे बताया गया है कि नॉट एग्जिस्ट लिख दीजिए। तो जरा यहां पे नॉट एग्जिस्ट, इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो 2400 आया, क्योंकि 1200 रुपये इंजन एक और 1200 रुपये इंजन दूसरा, तो इन दोनों का सम आया। अदरवाइज इंजन को छोड़ के मैं कुछ और करता हूं तो आउटपुट आएगा नॉट एग्जिस्ट। मेरा आंसर ये सही था। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव किया मैं, और मूव करते ही मैंने सवाल देखा कि फाइंड आउट द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। लेकिन मेरे जहन में यहां पे आया कि यार सेकेंड हाईएस्ट क्यों पूछ रहे हो, अगर हाईएस्ट पूछा होता तो मैं तुरंत अटेम्प्ट कर देता। मुझे सिखाया गया था एक फंक्शन इक्वल टू मैक्स से मैं निकाल देता। लेकिन यहां पे सवाल में ट्विस्ट डाल दिया इन्होंने, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए बोला जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में मुझे मैक्स से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे अपने दिमाग पे और जोर देने की जरूरत है। और जब मैंने दिमाग पे जोर दिया तो मुझे याद आया कि एक और जो फंक्शन सिखाया गया था उसमें मुझे बताया गया था कि अगर मुझे 5th हाईएस्ट, 10th हाईएस्ट, 15th हाईएस्ट ऐसा कुछ कभी निकालने की आपको जरूरत हो तो आप निकाल लेना यहाँ पे फंक्शन जिसका नाम होगा लार्ज। मैं लार्ज पास किया, मैंने यहाँ पे पास किया एरे आपके साथ, और कॉमा, के का मतलब होता है पोजीशन, मैंने पोजीशन पास किया 2, तो ये मुझसे सेकेंड हाईएस्ट सैलरी मुझे निकाल के दे दिया। डिजायर्ड आउटपुट चाहिए था 14,200 और आउटपुट मेरा भी सेम है, मेरा आंसर सही था। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मैंने मूव किया तो मुझे यहां पे पूछा गया है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। जब डेट्स की बात आई तो मेरे जहन में आंसर आया कि ईयर कह रहा है निकालने के लिए, तो एक फंक्शन सीखा था मैंने ईयर। ओहो, ईयर लगाते ही वो मुझसे पूछ रहा है डेट, बट यहां तो मुझे निकालना है डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। ऐसे सिचुएशन में मैं फिर से अपने दिमाग पे जोर दिया और मुझे समझ में आया, एक मुझे सिखाया गया था एक फंक्शन एक्सेल में आएगा जो कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो बहुत ज़्यादा यूज होगा, उसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेरे जहन में आंसर आया जिसका नाम था डेटेड इफ। मैंने उससे ट्राई करके देखा इस क्वेश्चन को, डेटेड इफ, और मैंने यहाँ पे पास किया इक्वल टू डेटेड इफ। और यहाँ पे डेटेड इफ के सिंटेक्स में होता है स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट, कॉमा यूनिट, तो मैंने वही पास करने की कोशिश की है। स्टार्ट डेट मेरे पास ये रहा, कॉमा, एंड डेट मेरे पास ये रहा, कॉमा, यूनिट में मैंने पास किया वाई। ये मुझे ईयर का डिफरेंस निकाल दिया। उसी तरीके से मैंने पास किया डेटेड इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, स्टार्ट डेट ये, कॉमा, एंड डेट ये, कॉमा, यूनिट में मैंने पास किया एम। इस तरीके से एक में मैंने यूनिट में पास किया y, एक में मैंने यूनिट में पास किया m, और मेरा आउटपुट सही था। 13 महीने का डिफरेंस है इस डेट और इस डेट के बीच में। ऐसे करके मैंने अपने क्वेश्चन को पेशेंस के साथ अटेम्प्ट किया। आप भी अटेम्प्ट कीजिए ऐसे ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में और कुछ अलग अलग बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पे
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर बैठे एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल और अदर आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप हमारे वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।